Hello, dear students. I am your English teacher Anil Sharma. I welcome you in our today's English class. आज हम थोड़ा सा लैंग्वेज के बारे में जानेंगे। आप वीडियो में देख रहे हैं, मैंने एक बुक को आपके सामने शो किया है, लॉन्गमैन डिक्शनरी ऑफ कॉमन एरर्स, राइटर्स एंडी थर्टन एंड जे.बी. हीटन। असल में ये बुक काफ़ी पुरानी है और जब मैं स्टडी करता था, इंग्लिश की लर्निंग कर रहा था, तब मैंने इस पुस्तक को ख़रीदा था अपनी कॉमन एरर्स को ठीक करने के लिए, क्योंकि मैं किसी फ़ॉरेन राइटर की बुक को देख रहा था कि कॉमन एरर हमारे हिसाब से क्या हैं और उनके हिसाब से क्या होती हैं। तो ये बुक मुझे तब मिली थी। अब आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइए कि हम एक शब्द का एक मीनिंग बना लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में एक वर्ड के कई मीनिंग हो सकते हैं। तो इसी को लेके आज हम अपना एक वीडियो बना रहे हैं। इसमें ना मैं आपको भी जिस लेसन में लेके चलने वाला हूँ, उसमें आप देखेंगे कि हम लोग क्या करने वाले हैं। आप जान के आश्चर्य होगा आप लोगों को कि एक वर्ड के कितने मीनिंग हो सकते हैं। तो इस पेज की लिस्ट पे आप देखिए, कुछ वर्ब्स यहाँ पे हैं, डू, हैव, मेक, टेक। तो मोटे तौर पे तो हम सोचते हैं कि डू मतलब करना, हैव मतलब कोई चीज़ पास में होना, मेक मतलब बनाना और टेक मतलब लेना। लेकिन आप आगे देखना इनकी कितने कितने हम सेंटेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने हैव वर्ड को लिया है। अब हमने कहा हैव ए बाथ, तो ये कहता है सी इज़ प्रोबली अपस्टेयर्स हैविंग ए बाथ। वो शायद ऊपर स्नान कर रही है, और ऊपर है तो स्नान कर रही है, मतलब सी इज़ प्रोबली अपस्टेयर्स, वो शायद ऊपर है और नहा रही है। अब देखिए यहाँ पे ना हैव का मतलब कोई रखने से नहीं हुआ कि मैंने कुछ चीज़ अपने पास रखी है। नेक्स्ट कहता है हैव योर ब्रेकफास्ट। वी यूजुअली हैव ब्रेकफास्ट इन द किचन। अब हम तो कहते हैं कि हैव मतलब पास में होना। वी यूजुअली हैव ब्रेकफास्ट इन द किचन, हम प्राय अपना ब्रेकफास्ट किचन में करते हैं। अब यहाँ पे लेने से मतलब हुआ, जैसे हम लोग टेक का प्रयोग करते हैं, तो देखिए यहाँ पे टेक की बजाय हैव का प्रयोग हो रहा है। हैव योर डिनर। वी हैड डिनर एंड देन वेंट फॉर ए वॉक, हमने डिनर किया और फिर वॉक के लिए चले गए। हैव यू ड्रिंक। आई विल कोलैप्स इफ़ आई डोंट हैव अ ड्रिंक सून, मैं बिल्कुल गिर जाऊंगा अगर मुझे अभी कोई ड्रिंक नहीं मिला तो। हैव एन एक्सपीरियंस। अब देखिए यहाँ पे जब किसी एक्सपीरियंस की बात करते हैं, हम लोग कहते हैं रिमेंबर है मुझे, तो रिमेंबर वर्ड ही नहीं होता। ही हैज़ नो एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग अ लार्ज कंपनी, उसके पास कोई बड़ी कंपनी चलाने का अनुभव नहीं है। हैव फन। यू कांट स्टॉप पीपल फ्रॉम हैविंग फन, आप लोगों को मज़े करने से नहीं रोक सकते। आई एम हैविंग फन, तो यहाँ पे मज़ा करने के लिए भी हम हैव का प्रयोग करते हैं। हम सिंपली बोलते हैं आई एम इंजॉइंग, तो आप कहते हैं आई एम हैविंग फन। यानी कि हैव वर्ड की वैरायटी देखिए कितने कितने सेंटेंस में काम आ रहा है। नेक्स्ट है हैव अ हॉलीडे। इट इज़ ऑलमोस्ट अ ईयर सिंस वी हैड अ रियल हॉलीडे, लगभग साल भर हो गया जब से हमने कोई वास्तव में ढंग का हॉलीडे मनाया हो। हैव एन इंटरव्यू। आई हैड 6 इंटरव्यूज़ बट नो वन हैज़ ऑफर्ड मी अ जॉब, मेरे 6 इंटरव्यू रहे लेकिन अभी तक किसी ने मुझे कोई जॉब नहीं दी है। यानी कि अभी फिर से हैव का आप अलग से प्रयोग देखिए। हैव ए लेसन। एवरी मॉर्निंग वी हैव 350 मिनट्स लेट 350 ओके सॉरी, एवरी मॉर्निंग वी हैव 350 मिनट लेसन, तो कहता है हमारे 3 लेसन होते हैं 50 मिनट के प्रत्येक मॉर्निंग। अब होना जो है यहाँ पे आप सेंस देख रहे हैं बिल्कुल सही वाली। हैव योर लंच। इजंट इट अबाउट टाइम वी हैड लंच, क्या समय नहीं होगा कि हमें लंच लेना चाहिए। हैव एन ऑपरेशन। बिफोर आई हैड द ऑपरेशन आई कुड हार्डली वॉक, जब मैंने ऑपरेशन करवाया था तो उससे पहले मैं मुश्किल से चल पाता था। तो हैड मतलब कोई काम करवाना अपने ऊपर, ठीक है। हैव ए पार्टी। ऑन सैटरडेज वी आर हैविंग अ पार्टी, सैटरडे को हम लोग पार्टी कर रहे हैं। हैव अ पिकनिक। इफ़ इट इज़ सनी वी कुड हैव अ पिकनिक, अगर एक सनी डे निकल के आता है, सूरज का दिन है, तो फिर हम उसमें पिकनिक पे जाएंगे। हैव ए शॉवर। स्पेशली अमेरिकन में टेक होता है, तो अब यहाँ देखें टेक और हैव में डिफरेंस है। इट ओनली टेक्स मी अ मिनट टू हैव ए शॉवर, मुझे 1 मिनट लगता है शॉवर लेने में। तो अब आप देखें नेक्स्ट वर्ड टेक आ रहा है हमारे सामने। टेक, डू एन एग्जामिनेशन। वाई डू वी हैव टू टेक सो मैनी टेस्ट। अब कई लोग सोचते हैं कि टेक टेस्ट होता है किसी और का टेस्ट लेना, बल्कि गलत है, ये खुद के लिए ही है।
वाई डू वी हैव टू टेक सो मेनी टेस्ट, हमें इतने एग्ज़ाम क्यों देने पड़ते हैं, उस सेंस में है ये खुद का देना। लोग सोचते टेक मतलब किसी और का एग्ज़ाम लेना, बिल्कुल नहीं। टेक योर मेडिसिन, डोंट फॉरगेट टू टेक योर मेडिसिन, यहाँ टेक का अर्थ फिर से लेने से है। टेक अ पिल, ही रिफ्यूज़ टू टेक स्लीपिंग पिल्स, उसने नींद की गोलियाँ खाने से मना कर दिया। टेक, डू अ टेस्ट, द लास्ट टेस्ट आई टुक वाज अ डिज़ास्टर, जो पिछला टेस्ट मैंने दिया था वो बड़ा बेकार था। तो यहाँ पे देखिए लिया नहीं किसी का, खुद का टेस्ट दिया है। तो टेक एन एग्ज़ाम, टेक अ टेस्ट का मतलब होता है टेस्ट देना, तो मीनिंग बिल्कुल चेंज होगा। जो आप लोग सोचते थे टेक का मतलब लेना होता है। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है मेक, मेक एन एफर्ट, आई हैड टू मेक अ बिग एफर्ट नॉट टू लाफ, मुझे बहुत प्रयास करना पड़ा ना हंसने के लिए, यानी कि हंसी बहुत आ रही थी, इसका मतलब। मेक अ जर्नी, इट वॉज द फर्स्ट जर्नी आई हैड मेड ऑल ऑन हिज ओन, इट वॉज द फर्स्ट जर्नी ही हैड मेड, ओके सॉरी आई नहीं, ये उसकी पहली जर्नी थी जो उसने खुद से की है। मेक अ मिस्टेक, ही हैज़ मेड अ सीरियस मिस्टेक, उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। मेक अ नॉइज़, हाउ कैन वन स्मॉल चाइल्ड मेक सो मच नॉइज़, कैसे हो सकता है एक छोटा सा बच्चा इतना शोर मचा दे। मेक प्रोग्रेस, आई मेड वेरी लिटिल प्रोग्रेस एट द स्टार्ट ऑफ द कोर्स, कोर्स की शुरुआत में मेरी बहुत कम प्रोग्रेस हुई थी, यानी कि बाद में हो गई होगी। ये मेक का प्रयोग था। हम सिर्फ मेक का अर्थ बनाना सोचते थे, वो देखो कितने अलग अलग मीनिंग यहाँ पे आए हैं। करना भी मेक, भाई सीरियस मिस्टेक करी है तो मिस्टेक बनाई थोड़ी ही है, ठीक है ना। तो प्रोग्रेस करी है तो प्रोग्रेस बनाई थोड़ी ही है। तो अब देखिए मेक का अर्थ सिर्फ बनाने से नहीं चिपकाएंगे हम लोग। डू योर बेस्ट, डोंट वरी टिम, जस्ट डू योर बेस्ट, चिंता मत करो टिम, अपना सबसे बेहतर करो। डू और कोज डैमेज, द स्टॉर्म डिड अ लॉट ऑफ डैमेज टू द क्रॉप्स, स्टॉर्म से है जो है तूफ़ान से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। डू एन एक्सरसाइज, हैव यू डन योर एक्सरसाइज टुडे, क्या आपने एक्सरसाइज कर ली है। डू एन एक्सपेरिमेंट, टू डू दिस एक्सपेरिमेंट यू विल नीड 2 एग्स, ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको 2 अंडे चाहिए होंगे। डू समबडी गुड, द हॉलीडे हैज़ डन हिम ए लॉट ऑफ गुड, हॉलीडे की वजह से उसको बहुत लाभ हुआ है। तो देखिए डू का अर्थ है करने की बजाय होने से भी है, ठीक है ना। होना, हम तो सोचते हैं होना का अर्थ होता है बी, बिल्कुल अलग है मीनिंग। तो ये नेचुरल लैंग्वेज है। नेचुरल में हम देखते हैं कि वो क्या क्या तरीके से एक वर्ड का यूज़ करते हैं। रियल स्पीकर, डू हार्म, अ स्कैंडल वुड डू हिज रेपुटेशन लॉट ऑफ हार्म्स, अगर उसने कोई स्कैंडल कर दिया है तो उसका रेपुटेशन, उसकी इमेज पे बहुत ज़्यादा हानि पहुंचेगी, यानी कि ख़राब इमेज हो जाएगी। तो फिर से होना है, करना नहीं। डू योर होमवर्क, हैव यू डन योर होमवर्क येट, क्या आपने अभी तक अपना होमवर्क कर लिया है क्या। डू समथिंग शॉपिंग, जैक हैज़ गॉन इन टू टाउन टू डू सम शॉपिंग, शॉपिंग करने के लिए। डू रिसर्च, वी नीड टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, हमें बहुत सी रिसर्च करने की आवश्यकता है। डू थिंग्स, वी हैव डन लॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स टुडे, हमने अलग अलग बहुत से काम कर दिए हैं आज। डू योर ट्रेनिंग, वेयर डिड यू डू योर ट्रेनिंग। नोट, अगला नोट पढ़ें। डू समथिंग एनीथिंग, आई कैंट कम नाउ, आई एम डूइंग समथिंग, मतलब मैं अभी नहीं आ सकता, मैं कुछ खास कर रहा हूँ। तो देखा आपने, डू, हैव, मेक और टेक, इनके जो सामान्य मीनिंग हम लोग जानते थे, उनके अलावा इनका कहाँ कहाँ उपयोग होता है, आज हमने ये वर्ड जाने। तो आई थिंक डियर स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत काफ़ी यूज़फुल ये वीडियो रहने वाला है। सभी वर्ड्स को समझें, सेंटेंस को भी समझें और इनको बोल बोल के इनका ग्रामेटिकल पार्ट भी समझें, ठीक है। तो आपके वोकैब में काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा।